Good morning students, how are you all? Welcome to the समृद्धि ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस। मैं हूँ तृप्ति पाराशर और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कोर्स स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर क्लास 9th। यस, जैसा कि हम जानते हैं अभी कोई भी स्टूडेंट्स स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो 9th के स्टूडेंट्स के लिए भी मैं अब कंप्यूटर का कोर्स स्ट्रक्चर लेकर आई हूँ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर 1 दैट इज कंप्यूटर सिस्टम। पर स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे दिए बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए जिससे कि मेरे न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप कंप्यूटर पढ़ सकते हैं विद तृप्ति मैम, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 कंप्यूटर सिस्टम। वैसे तो कंप्यूटर आप अपने प्रीवियस क्लासेस में स्टैंडर्ड 3rd 4th से आप पढ़ते आ रहे हैं कंप्यूटर के बारे में, लेकिन आज हम फिर से चैप्टर 1 जो है आपका कंप्यूटर सिस्टम है, फिर से इसको दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। विदाउट कंप्यूटर अब हम अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी लाइफ में अब जैसे टेलीविज़न है, टेलीफोन है और अदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है, उसी तरह से अब कंप्यूटर सिस्टम भी हमारी लाइफ का एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट बन चुका है। तो हम ये कह सकते हैं कि नाउ-अ-डेज द कंप्यूटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। इट हैज़ बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ जस्ट लाइक टेलीविज़न, टेलीफोन और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि टेक्निकली कंप्यूटर सिस्टम को हम क्या इसकी जो डेफिनेशन है टेक्निकली वो क्या है। तो टेक्निकली डिफाइन ऑफ कंप्यूटर इज एज फॉलोज। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन बी प्रोग्राम्ड टू डू अ वाइड वैरायटी ऑफ टास्क। यस, जो कंप्यूटर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसकी जो प्रोग्रामिंग है वो वाइड वैरायटी ऑफ टास्क को परफॉर्म करने के लिए की गई है। तो ये आप अलग अलग बुक्स में देखेंगे, अलग अलग जगह देखेंगे तो आपको डिफरेंट कंप्यूटर की डेफिनेशंस मिलेंगी, लेकिन जो टेक्निकली डेफिनेशन है वो यही है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसको वाइड वैरायटी ऑफ टास्क परफॉर्म करने के लिए प्रोग्रामिंग की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आपके कोर्स में अभी आपको यहाँ पर 3 दे गए हैं। नंबर 1 है इज़ मिनी कंप्यूटर, नंबर 2 इज़ मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड नंबर 3rd इज़ द सुपर कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं। मिनी कंप्यूटर इज़ अ पावरफुल कंप्यूटर विद साइमल्टेनियस सपोर्ट फॉर मैनी यूज़र्स। मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं कि एक पावरफुल कंप्यूटर हैं जिसको हम कह सकते हैं कि ये मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम होते हैं। मतलब मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम का मतलब कि यहाँ पर साइमल्टेनियसली बहुत सारे यूज़र्स एक साथ वर्क कर सकते हैं। आप मान के चलिए अप टू 200 यूज़र्स यहाँ पर साइमल्टेनियसली वर्क कर सकते हैं। ये मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम है, तो ये इतने सारे यूज़र्स को वर्क करने के लिए सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर भी आपका लार्ज कंप्यूटर होता है। हम इसे बोल सकते हैं कि ये हाई पावर कंप्यूटर है जिसमें बिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस क्या होती हैं, परफॉर्म होती हैं फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज साइमल्टेनियसली। इसमें भी बिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस एक साथ परफॉर्म हो सकती हैं। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो ज़्यादातर क्रिटिकल एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिसेज़ में यूज़ किया जाता है, कॉरपोरेट जगहों पर इनका यूज़ किया जाता है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं वो थोड़े लार्ज कंप्यूटर होते हैं, हाई पावर कंप्यूटर होते हैं जिसमें बिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस साइमल्टेनियसली परफॉर्म हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या होता है? ये भी एक पावरफुल मशीन है जिसके अंदर एबिलिटी होती है टू प्रोसेस बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड एंड सॉल्व कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। यस, ये बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को बहुत ही जल्दी मीन्स पर सेकेंड में प्रोसेस कर सकता है और ये कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को बहुत ही ईजीली सॉल्व कर लेता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सुपर कंप्यूटर्स आर एम्प्लॉयड फॉर स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन दैट रिक्वायर्स इमेंस अमाउंट ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। इसके अलावा पर्सनल कंप्यूटर्स भी होते हैं, इसमें मैंने आपको मेंशन नहीं किया है क्योंकि पर्सनल कंप्यूटर्स आपके जो है कोर्स में है भी नहीं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। पर्सनल कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो आप अपने घर पे यूज़ करते हैं, लाइक डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, जो अपने पर्सनल यूज़ के लिए आप यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। वैसे हमने पूरा कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ ली, हमने टाइप्स पढ़ लिए, लेकिन अब हम ये देखते हैं कि कंप्यूटर जब इतनी सारी चीज़ें एक साथ परफॉर्म कर सकता है तो इसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी हेल्प से ये इतनी सारी चीज़ें एक साथ कर पाता है। जैसे कि अभी आपने
पढ़ा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हम इसके देखेंगे तो नंबर 1 है आपकी स्पीड। जो कंप्यूटर है उसकी जो स्पीड होती है वो कैसी होती है, हाई प्रोसेसिंग स्पीड है ना। अब वो कैसे, अब आप देखेंगे इसमें कि कंप्यूटर हैज़ अ वेरी हाई प्रोसेसिंग स्पीड एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स परफॉर्म डेटा ऑपरेशंस इनसाइड द computer. It can carry out millions of operations on the data in 1 second. The speed of a computer is measured in megahertz और gigahertz. तो जो स्पीड है ना, वो बहुत ही हाई प्रोसेसिंग स्पीड होती है। अगर जो एज़ पर द इंस्ट्रक्शन, जैसे इंस्ट्रक्शन इसको दिए जाते हैं, है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जो होते हैं वो डेटा ऑपरेशंस कंप्यूटर के अंदर बहुत ही ईजीली परफॉर्म हो जाते हैं। इसमें मिलियंस ऑफ ऑपरेशंस पर सेकेंड में कैरी आउट हो सकते हैं। और जो स्पीड है वो कंप्यूटर की वो मेगा हर्ट्स में मेजर होती है, और हम ये कह सकते हैं कि गीगा हर्ट्स में मेजर होती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आप देखेंगे स्टोरेज। स्टोरेज इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर। देखिए, अगर स्टोरेज कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा तो कंप्यूटर में कई सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती। स्टोरेज इज़ द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। तो जैसे आप ये मान के चलिए कि अगर आप आपको कोई टास्क परफॉर्म करना है, आपको डेटा की कोई एंट्री करनी है, मतलब आपको कोई इनपुट देना है कंप्यूटर को, तो जो आप इनपुट देंगे वो कहीं ना कहीं मेमोरी में स्टोर होगा, तो उसके लिए आपको कंप्यूटर में स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है। तो हम ये कह सकते हैं अलॉन्ग विथ इंटरनल स्टोरेज अ कंप्यूटर ऑल्सो हैज़ अ सेकेंडरी स्टोरेज। इस लाइन का मतलब है कि इंटरनल स्टोरेज तो कंप्यूटर में होता ही है, बट आप सेकेंडरी स्टोरेज का भी यूज़ कर सकते हैं। इंटरनल स्टोरेज हो गया आपका जैसे प्राइमरी मेमोरी, मतलब जो मेन मेमोरी होती है आपके कंप्यूटर की। ये इसी चैप्टर में मैं आपको आगे भी समझाऊंगी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, है ना। अभी आप यहाँ पर एक बार शॉर्ट में समझ लीजिए, आगे हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है, जैसे आप अपने डेटा के लिए पेन ड्राइव्स का यूज़ करते हैं, आप सीडी रोम का, फ्लॉपी डिस्क का, आप इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं, वो होते हैं आपके सेकेंडरी स्टोरेजेस। और जो आपके कंप्यूटर में जो इंटरनल मेमोरी होती है वो होता है आपका इंटरनल स्टोरेज। सो स्टोरेज इज़ द अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर। नंबर 3 देखेंगे कैलकुलेशन। कैलकुलेशन, अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस such as addition, subtraction, multiplication and division, logical operations। कई सारी चीज़ें जो है आप कंप्यूटर में परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, लॉजिकल ऑपरेशंस, ये सारी चीज़ें पॉसिबल है कि आप कंप्यूटर में परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्यूरेसी। देखिए, कंप्यूटर बहुत ही फास्ट काम तो करता ही है, बट जो उसका रिजल्ट होता है वो भी बहुत एक्यूरेट होता है। तो एक्यूरेसी इज़ एन अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर। तो हम ये बोल सकते हैं कंप्यूटर इज़ हाईली एक्यूरेट इन डूइंग कैलकुलेशंस, इट गिव्स एन एक्यूरेट आउटपुट ऑन एवरी करेक्ट इनपुट विच शोज द कंप्लीट डिपेंडेंसी ऑफ आउटपुट ऑन द गिवन इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा। ठीक है, तो जो एक्यूरेसी है वो आपकी अनदर कैरेक्टरिस्टिक है कंप्यूटर की, बिकॉज कंप्यूटर जो है वो बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट आपको दे सकता है। नेक्स्ट है आपका रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि जो भी कोई भी चीज़ आपके लिए रिलायबल है, मतलब इसमें फेलियर रेट बहुत कम होते हैं। अब आप जैसे कंप्यूटर पे काम करते हैं तो उसके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं उनके जो फेलियर रेट है वो बहुत लो होते हैं, मतलब जो आजकल के मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं वो एक्सट्रीमली रिलायबल होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं मॉडर्न कंप्यूटर्स आर एक्सट्रीमली रिलायबल ऑन प्रोड्यूसिंग कंसिस्टेंट रिजल्ट्स ड्यू टू एक्सट्रीमली लो फेलियर रेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। ठीक है, तो रिलायबल का मतलब हो गया कि जैसे आप कोई भी वर्क कर रहे हैं, आप कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये नहीं है कि आपके बीच में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कभी भी ख़राब हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। इसीलिए हम यहाँ पर जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है रिलायबिलिटी होती है कंप्यूटर में, मतलब इसमें लो फेलियर रेट है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जल्दी जल्दी ख़राब नहीं होते। नेक्स्ट आप देखेंगे वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी का मतलब होता है फ्लेक्सिबल। अब कंप्यूटर फ्लेक्सिबल कैसे है, कंप्यूटर फ्लेक्सिबल ऐसे है कि जैसे आप कंप्यूटर पे कोई वर्क कर रहे हैं, सपोज़ करिए आप कोई गेम खेल रहे हैं और उसके साथ आप सॉन्ग भी सुन रहे हैं, तो मतलब आप एक साथ 2 टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, आप गेम भी खेल रहे हैं और आप सॉन्ग भी सुन पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर जो है वो क्या है, फ्लेक्सिबल है। आप गेम भी खेल रहे हैं, गाने भी सुन रहे हैं और साथ में आप मान लीजिए मेल भी सेंड कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, तो मतलब कई सारे आप अगर टास्क जो है वो एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं, है ना, कई सारी चीज़ें आप एक साथ कंप्यूटर सिस्टम में कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि कंप्यूटर इज़ फ्लेक्सिबल और वी कैन से द कंप्यूटर इज़ अ वर्सेटाइल।
ठीक है, ये हो गई आपकी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट चलते हैं हम कम्युनिकेशन। यस, इट इज़ अ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर। देखिए, मैं इसका अभी आपको एक लाइव एग्जांपल दूंगी, पहले हम इसे देख लेते हैं। कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन बेसिकली क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ डेटा। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं अपने डेटा को एक्सचेंज कर रही हूँ और मेरे डेटा को आप सुन रहे हैं, है ना? है ना? तो आप मेरे डेटा को कैच कर रहे हो और मैं आपके अपने डेटा को आप तक पहुंचा रही हूँ, तो ये क्या हो गया? कम्युनिकेशन। आप लोग आपस में बात करते हैं, है ना? आप कई सारी चीज़ें अपने थॉट्स को किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं, तो ये होता है कम्युनिकेशन। तो कंप्यूटर आर कॉमनली यूज फॉर एक्सचेंजिंग डेटा थ्रू अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो आजकल के टाइम में कंप्यूटर जो है वो एक कॉमन यूज़ हो गया, जिसकी हेल्प से हम अपने डेटा को एक्सचेंज कर पाते हैं। अब देखिए आप कैसे कर पाते हैं। आप वीडियो कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, ऑडियो कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, आपस में चैटिंग करते हैं, ये थ्रू द इंटरनेट करते हैं। और इंटरनेट आप किसकी हेल्प से चला पाते हैं? कंप्यूटर की हेल्प से चला पाते हैं। आप एक लाइव एग्जांपल लीजिए कि आप मेरा एक ऑनलाइन अब ट्यूटोरियल पढ़ रहे हैं, है ना? या आप थ्रू द इंटरनेट पढ़ रहे हैं। आप ऑनलाइन ट्यूटोरियल जो मैं आपको समझा रही हूँ आप समझ रहे हैं, तो ये क्या है? एक कम्युनिकेशन है, और जिसकी हेल्प किसकी हेल्प से हो रहा है? ये इंटरनेट की हेल्प से हो रहा है। और इंटरनेट किस पर आप चला पा रहे हैं? आप कंप्यूटर पर चला पा रहे हैं। आप अपने फ़ोन पे देख रहे हैं, फ़ोन भी क्या है? एक छोटा सा कंप्यूटर है आपका, जिस पर आप अपने इंटरनेट को रन कर पाते हैं। और इंटरनेट की हेल्प से आप ग्लोबल नेटवर्क से जुड़ पाते हैं। और ग्लोबल नेटवर्क में जो है आप कम्युनिकेशन जो है अलग अलग लोगों से आप कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका डिलीजेंस। डिलीजेंस क्या होता है? डिलीजेंस का मतलब है कि कंप्यूटर जो है वो नंबर ऑफ आवर्स लगातार काम करता है, लेकिन वो थकता नहीं है। ठीक है, इट विल नॉट गेट टायर्ड। आपको ये तब भी एक्यूरेट रिजल्ट देगा। अगर आप अपना एग्जांपल लेते हैं, आप अगर मान लीजिए नंबर ऑफ आवर्स काम करते हैं तो आप थक जाते हैं। और जब आप थक जाते हैं तो आपसे गलतियाँ भी हो सकती हैं, लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं होता। कंप्यूटर इज़ वेरी diligent and can continuously work giving error free result. Yes, it does not get tired and can perform task accurately and efficiently. तो diligence का मतलब यही होता है कि diligence मतलब कि वो रेगुलर बहुत देर तक काम करता रहे, नंबर ऑफ आवर्स काम करता रहे, तब भी जो उसका रिजल्ट है वो कैसा होगा? बहुत ही एक्यूरेट होगा, एफिशिएंट होगा, और कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है। तो यहाँ पर आपने 8 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े कंप्यूटर के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देखिए, अगर आप अलग अलग बुक में से पढ़ेंगे या आप नेट से कहीं से पढ़ते हैं तो आपको अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक मिलेंगे, लेकिन जो मैंने आपको स्लाइड में कैरेक्टरिस्टिक्स बताए सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं, जो कि आपके मेन कैरेक्टरिस्टिक हैं, तो आप इनको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो अब हमने बात कर ली कंप्यूटर क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, लेकिन कंप्यूटर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, है ना? कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? तो कंप्यूटर में 2 डिवाइसेस होते हैं, इनपुट डिवाइसेस होते हैं और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिनकी हेल्प से आप इनपुट दे पाते हैं कंप्यूटर को। मतलब कोई भी डेटा आप कंप्यूटर में एंटर करते हैं जिन डिवाइसेस की हेल्प से, वो होते हैं आपके इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 2 मेन इनपुट डिवाइसेस होते हैं। फर्स्ट होता है कीबोर्ड और सेकंड होता है माउस। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? अ कीबोर्ड इज़ यूज टू एंटर डेटा इनटू अ कंप्यूटर, है ना? कीबोर्ड एक ऐसा डिवाइस है जिसकी हेल्प से आप डेटा कंप्यूटर में एंटर कर सकते हैं, है ना? मैं समझती हूँ आप सभी लोगों ने देखा होगा कीबोर्ड, और यहाँ पर आप इमेज भी देख रहे होंगे कीबोर्ड की, है ना? तो इसमें कई सारी कीज़ दी होती हैं जिसकी हेल्प से आप डेटा को एंटर कर सकते हैं। तो कीबोर्ड में नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। देखिए, कीबोर्ड में बहुत सारे टाइप की कीज़ होती हैं। तो पहले आप देखेंगे टाइपिंग कीज़, जिसकी हेल्प से आप डेटा को टाइप कर पाते हैं, है ना? तो यहाँ पर होती है A to Z तक जो अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं वो आपकी टाइपिंग कीज़ होती हैं। 0 to 9 तक जो नंबर्स होते हैं वो भी आपके टाइपिंग कीज़ होते हैं। पंक्चुएशन मार्क अगर आपको लगाने हैं, जैसे कि इन्वर्टेड कॉमा, कोलोन, सेमी कॉलन, कॉमा, फुल स्टॉप, ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी आपके टाइपिंग कीज़ में आती हैं। सिंबल्स अगर आपको लगाना है तो सिंबल कीज़ भी होते हैं, जैसे कि प्लस, माइनस, एट द रेट, परसेंट, एस्ट्रिक, ये सारी चीज़ें आपकी टाइपिंग कीज़ के अंदर आएंगी। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल कीज़। कंट्रोल कीज़ होती हैं, दीज इंक्लूड द कंट्रोल, ऑल्ट, शिफ्ट, विंडोज़ लोगो, एस्केप एंड अदर कीज़। तो कंट्रोल कीज़ जो हैं वो किसी भी कॉम्बिनेशन से लगाई जाती हैं, जैसे कि आप शॉर्टकट कीज़ आपने सुना होगा, जैसे शॉर्टकट कीज़ होते हैं, है ना? तो ये वाली जो कीज़ है इनके साथ आप
जो है शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करते हैं। तो कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट विंडोज़ इसके अदर कीज़ भी जो होती हैं, ये आपकी सारी क्या होती है, कंट्रोल कीज़, जो कि दीज आर जनरली यूज्ड विद अदर कीज़ फॉर कैरिंग आउट सर्टेन टास्क। तो इनके साथ आप अलग कीज़ को यूज़ कर कर कोई भी सर्टेन टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे फंक्शन कीज़। फंक्शन कीज़ आप अब अगर जो है अपना प्रीवियस स्लाइड को जाकर देखेंगे तो आपको ऊपर टॉप में आपको 12 कीज़ दिखेंगी, F1 से लेके F12 तक। तो ये सारी आपकी फंक्शन कीज़ होती हैं, जिसमें हर की का अपना एक अलग अलग फंक्शन होता है। तो यहाँ पर आपकी कितनी कीज़ होती हैं, 12 कीज़। तो ये कई बार आपके 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना, कि फंक्शन कीज़ कितनी होती हैं या कीबोर्ड में कितने टाइप की कीज़ होती हैं। तो आप यहाँ पर नेम्स पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे नेविगेशन कीज़। तो नेविगेशन कीज़ मतलब जैसे आप होम पे आपको पेज अप करना है, पेज डाउन करना है ना, एरो कीज़ होती हैं। मतलब नेविगेशन का मतलब होता है मूवमेंट। तो जिन कीज़ से आप मूव कर पाते हो, जैसे कि आपको होम पेज पे जाना है तो आप होम पेज पे चले जाओगे, पेज में आपको अगर आपको टॉप पे जाना है तो आप पेज अप कर देते हो, अगर आपको पेज में बॉटम पे जाना है तो आप पेज डाउन कर देते हो। एरोज़ कीज़ में लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम सभी होता है ना, तो आप सभी इन सबको जानते होंगे। तो ये होती हैं सारी आपकी नेविगेशन कीज़। नेक्स्ट है आपका न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड आपने देखा होगा कि जो कीबोर्ड होता है उसमें राइट हैंड साइड में एक ब्लॉक होता है जिसमें सारे 0 to 9 तक सारी न्यूमेरिक कीज़ होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको जल्दी से कोई भी नंबर टाइप्स करने होते हैं तो आप वहाँ पर जाकर कर सकते हैं। तो ये होता है आपका न्यूमेरिक कीपैड। ओके, तो ये आपने कितने पढ़े, ये आपने टाइपिंग कीज़ पढ़ी, आपने 5 टाइप की कीज़ पढ़ी, टाइपिंग कीज़, कंट्रोल कीज़, फंक्शन कीज़, नेविगेशन कीज़, न्यूमेरिक कीपैड, है ना, ये सारे आपने कीबोर्ड में कीज़ पढ़ी। तो इन सभी की हेल्प से आप डेटा को एंटर कर सकते हैं कंप्यूटर में। नेक्स्ट है आपका इनपुट डिवाइस माउस। माउस एक ऐसा डिवाइस होता है जिसकी हेल्प से आप स्क्रीन पर पॉइंट कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। मतलब इट इज़ अ डिवाइस दैट अलाउज यू टू पॉइंट टू थिंग्स ऑन द स्क्रीन ऑफ द मॉनिटर। जैसे मान लीजिए आपके जैसे कोई भी फोल्डर है तो आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप उसको ओपन कर सकते हैं थ्रू द माउस, है ना। तो आपको जैसे कोई फोल्डर ओपन करना है तो आप ओपन कर सकते हैं, है ना। किसी भी फोल्डर पर जाना है अंदर तो आप उसके थ्रू जा सकते हैं। तो देयर आर वेरियस अदर इनपुट डिवाइसेस विच विल डिस्कस लेटर। तो यहाँ पर अभी आप 2 ही इनपुट डिवाइस पढ़िए, आपने एक पढ़ा कीबोर्ड और एक आपने पढ़ा माउस, क्योंकि यही 2 जो इनपुट डिवाइसेस हैं ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए आगे देखते हैं आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस होते हैं जिसकी हेल्प से आपको रिजल्ट शो होता है। मींस दीज आर यूज्ड टू शो द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय द कंप्यूटर। तो अब हम देख लेते हैं, हमारे पास 2 आउटपुट डिवाइसेस होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। एक होता है आपका मॉनिटर और दूसरा होता है आपका प्रिंटर। तो मॉनिटर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस टाइप से होता है ये। दिस डिवाइस ऑपरेट लाइक अ टीवी, है ना, एंड लेट्स द यूजर सी हाउ द कंप्यूटर इज रिस्पॉन्डिंग टू देयर कमांड्स। तो इसका मतलब है कि जो भी आप टास्क परफॉर्म करते हैं तो वो आपको इस स्क्रीन पर आराम से दिख सकता है। तो ये है आपका फर्स्ट आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट है आपका प्रिंटर। अगर आपको हार्ड कॉपी में अपना रिजल्ट चाहिए होता है तो आप प्रिंटर का यूज़ करते हैं। दिस डिवाइस इज़ यूज टू गेट द हार्ड कॉपी और प्रिंट आउट ऑफ द कंप्यूटर। अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए अपने रिजल्ट की तो आप जैसे इसमें देख रहे हैं, जैसे ये जो है इस पर आपको एक इमेज दिख रही है नीचे पेज पे, तो ये आपकी स्क्रीन पर होगी ये इमेज। अगर वो इमेज आपको प्रिंटर से चाहिए तो देखिए ये इमेज निकल कर आ रही है। मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई भी रिजल्ट अगर आपके स्क्रीन पर है और अगर आपको हार्ड कॉपी में वो चाहिए तो आप थ्रू द प्रिंटर ले सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये कंपोनेंट्स, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। तो जो भी चीज़ें आज हमने पढ़ी आप इसको एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें आपने कंप्यूटर के कुछ बेसिक्स पढ़े, टाइप्स पढ़े, आपने कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपोनेंट्स एंड ऑल ये सारी चीज़ें पढ़ी जो कि आप अपने प्रीवियस क्लासेस में पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो जो चैप्टर 1 है उसको मैंने 2 लेक्चर्स में डिवाइड किया है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिससे उनकी भी हेल्प हो जाए। और इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, नीचे दिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं तो मेरे न्यू वीडियोस की अपडेट्स आपको नहीं मिल पाएंगी। ठीक है, तो मैं जल्दी आपसे मिलती हूँ अपने न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय एंड टेक केयर।